हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 22 लेफ़्ट राइट। अब आपके लिए ये पता लगाना ज़रूरी है क्या चीज़ आपके लेफ़्ट में है और क्या चीज़ आपके राइट में है। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका लेफ़्ट हैंड कौन सा है और आपका राइट हैंड कौन सा है। यहाँ पर आपके लिए एक सिंपल तरीका है। यहाँ पर जो एक पिक्चर है हैंड की, आपको प्लेस करना है अपना हैंड इसके ऊपर, अपनी पाम को प्लेस करना है ताकि आपका जो थंब है वो थंब के ऊपर आ जाए और जो फिंगर्स हैं वो फिंगर्स के ऊपर आ जाए। जो हाथ आपका इसके ऊपर फिट होगा वो होगा आपका राइट हैंड। उसके बाद आपके लिए पता लगाना है अपने लेफ्ट हैंड का। उसके लिए आपको क्या करना है, प्लेस योर अदर हैंड ऑन अ पेज इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक के एक पेज के ऊपर अपने दूसरे हाथ को प्लेस करना है। फिर अपने राइट हैंड से उसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है। अब जो हाथ आपने ट्रेस किया है वो है आपका लेफ्ट हैंड। यहाँ पर आपके लिए एक गाना है, एक सॉन्ग है, पुट योर राइट हैंड इन, पुट योर राइट हैंड आउट, पुट योर राइट हैंड इन एंड जस्ट टर्न अराउंड, पुट योर लेफ्ट हैंड इन, पुट योर लेफ्ट हैंड आउट, पुट योर लेफ्ट हैंड इन एंड जस्ट टर्न अराउंड। ये जो सॉन्ग है आपको लाउडली गाना है और ये सॉन्ग आपको सिर्फ हाथ के लिए नहीं अपने पैर के लिए भी गाना है। सिंग फॉर द राइट एंड लेफ्ट फुट। नाउ लुक इन योर क्लासरूम एंड टेल। अब जब आप जान चुके हो अपने लेफ्ट और राइट के बारे में, अब आपको अपनी क्लासरूम को याद करके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। व्हाट इज़ देयर ऑन योर लेफ्ट? आपके लेफ्ट में क्या चीज़ है? तो अपनी क्लास को याद करो बच्चों। हो सकता है आपके लेफ्ट में हो कोई विंडो। फिर है व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू? आपके पीछे क्या है? क्लास में पीछे अक्सर होता है डिस्प्ले बोर्ड, तो वही होगा आपके बिहाइंड। ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग? किसके लेफ्ट साइड में आप बैठे हुए हो? ये जानने का सिंपल तरीका है, अगर आपको पता लगाना है किसके लेफ्ट साइड में आप बैठे हुए हो, पहले देखो अपना राइट हैंड। आपके राइट हैंड की तरफ आपका कौन सा दोस्त बैठा हुआ है? जो आपका दोस्त बैठा हुआ है आपके राइट हैंड की तरफ, उसी के लेफ्ट हैंड में आप बैठे हुए हो। व्हाट इज़ देयर इन योर राइट? आपके राइट में क्या है? आपके राइट में हो सकता है कोई चार्ट जो लगा हो आपके क्लास की दीवार पर। हु इज़ सिटिंग ऑन योर राइट? और आपके राइट में कौन बैठा हुआ है? तो आपको देखना है अपने राइट हैंड को, फिर देखना है आपका कौन सा दोस्त बैठा हुआ है आपके राइट हैंड की तरफ। हु सॉरी बच्चों, व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू? आपके सामने क्या है? आपके सामने होगा ब्लैक बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड या फिर आपकी टीचर। ऑन हुज राइट आर यू सिटिंग? और किसके राइट में आप बैठे हुए हो? उसका भी सिंपल तरीका है, अपना देखो लेफ्ट हैंड, जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ बैठा हुआ है उसी के राइट में आप बैठे हुए हो। तो ये क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं अपने आप अपनी क्लास में। This is a picture with Ruchira in the center. In this picture, draw a book behind Ruchira, an animal on Ruchira's right, a chair on Ruchira's left, a tree in front of Ruchira. अब जो ये पिक्चर है बच्चों, ये है रुचिरा की। सबसे पहले देखते हैं इसका राइट कौन सा है। जो हाथ रुचिरा ने राइज कर रखा है वो है उसका राइट। दूसरा होगा लेफ्ट। जिधर पीठ है वो होगा बैक साइड। जिधर रुचिरा ने अपना चेहरा किया हुआ है वो होगा उसका फ्रंट। तो फ्रंट में हमको ड्रॉ करना है एक ट्री और राइट में हमको ड्रॉ करना है एनिमल। लेफ्ट में ड्रॉ करनी है एक चेयर और बैक में हमको ड्रॉ करनी है एक बुक। अब गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल। अब आपको रुचिरा को गाइड करना है घर से उसके स्कूल तक। उसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना है रुचिरा का स्कूल। तो ये है रुचिरा का स्कूल। उसके बाद आपको फाइंड करना है द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल। उसके बाद आपको क्या करना है, विद अ कलर्ड पेंसिल ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिरा होम टू हर स्कूल। रुचिरा के घर से स्कूल तक का रास्ता आपको ट्रेस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रुचिरा का हाउस कहाँ पर है। ये है रुचिरा का हाउस और ये खड़ी है रुचिरा। यहाँ से रुचिरा चलना शुरू करेगी अपने स्कूल की तरफ। चलते चलते ये रास्ता लेते हुए रुचिरा पहुंचेगी अपने स्कूल। ऐसे अब आगे है प्लेस
सॉरी बच्चों, विच प्लेसेस एंड थिंग्स विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल, राइट देयर नेम्स। अब हमको वे चीज़ें बतानी है जो रुचिरा ने देखी थी अपने घर से स्कूल जाते हुए रास्ते में, और उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं उसने क्या क्या चीज़ें देखी थी। सबसे पहले जो देखा था, रुचिरा जब आगे घर से निकली थी तो उसको मिला था एक हाउस जो था पिंक कलर का। फिर जब उसने एक टर्न लिया तो यहाँ पर एक ट्री और एक हैंडपम्प उसको मिला। आगे उसको मिला एक पार्क, फिर था एक वेल। आगे चलने के बाद रुचिरा को मिला था एक बस स्टॉप, फिर एक पोस्ट ऑफिस, एक हॉस्पिटल, एक शॉप, एक ट्री। उसके बाद फाइनली रुचिरा अपने स्कूल पहुंच गई थी। जो चीज़ें हमने देखी थी वो था एक हाउस, हैंडपम्प, ट्री, पार्क, वेल, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और शॉप। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज प्लेस एंड थिंग्स विल सी फाइंड ऑन हर राइट एंड विच प्लेसेस ऑन हर लेफ्ट। अब आपको बताना है कौन से प्लेस जो थे जो राइट में उसको मिले थे और कौन से थे जो उसको उसके लेफ्ट में मिले थे। तो जो राइट में उसको मिले थे वो थे ट्री, पार्क, वेल, पोस्ट ऑफिस, और जो लेफ्ट में थे वो थे हाउस, हैंडपम्प, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप और एक ट्री। हाउ मैनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल। अब रुचिरा ने अपने घर से स्कूल के रास्ते में कितनी बार टर्न लिया था? उसने 5 टाइम टर्न लिया था। एक बार हम फिर से काउंट करते हैं। ये था फर्स्ट टर्न, ये था सेकंड टर्न, ये था थर्ड टर्न, ये था फोर्थ टर्न। उसके बाद यहाँ पर रुचिरा ने लिया था अपना 5th टर्न। तो टोटल रुचिरा ने टर्न लिए थे वो थे 5 टर्न। ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द अर्लियर पिक्चर। अब आगे आपके पास अगले पेज पर एक जो पिक्चर हमने पहले देखी थी उसका स्मॉलर वर्जन है। इन दिस देयर आर सिंबल्स इन प्लेस ऑफ पिक्चर। और इसमें आपके लिए पिक्चर्स की जगह सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। सच अ पिक्चर इज कॉल्ड अ मैप। आइडेंटिफाई द सिंबल्स एंड राइट देम। अब इन पिक्चर्स को बोलते हैं मैप, और आपको इन सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट में जो सिंबल दिया गया है वो इस्तेमाल किया गया है रुचिरा के हाउस के लिए। फिर जो दूसरा सिंबल है वो इस्तेमाल किया गया घर के लिए। फिर एक ट्री का सिंबल है, उसके बाद एक हैंडपम्प का सिंबल है, फिर पार्क का सिंबल है, उसके बाद एक वेल का सिंबल है, फिर एक सिंबल है बस स्टॉप के लिए, फिर एक सिंबल है पोस्ट ऑफिस के लिए, फिर हॉस्पिटल है, शॉप है, और नेक्स्ट जो लास्ट में सिंबल है वो है कि स्कूल का सिंबल। कैन यू टेल वाई दीज सिंबल्स आर यूज्ड? क्या आप बता सकते हैं ये सिंबल किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सिंबल्स आर ईजियर टू ड्रॉ एंड टू यूज़ इन अ मैप। तो बच्चों जो सिंबल्स होते हैं वो ड्रॉ करने में ईजी होते हैं, इसलिए मैप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वो अच्छी नहीं बनती है, इसलिए सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। सो सिंबल्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इन अ मैप। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, मैप में पिक्चर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट, मेक योर ओन साइन। These symbols should be different from the earlier ones. Now place your symbols in the map given below. नीचे बच्चों आपको एक पिक्चर दी गई है, ये उसी पिक्चर के है जो आपने पहले देखी थी। अब यहाँ पर आपको सिंबल्स नहीं दिए गए हैं, आपको सिंबल्स खुद ड्रॉ करने हैं। तो मैंने जो सिंबल्स ड्रॉ करे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो फर्स्ट मैंने सिंबल ड्रॉ किया है वो है स्कूल का सिंबल। फिर मैंने एक सिंबल ड्रॉ किया है ट्री के लिए, एक सिंबल ड्रॉ किया है शॉप के लिए, ये है हॉस्पिटल का सिंबल, ये है पोस्ट ऑफिस का सिंबल, ये एक वेल का सिंबल, फिर ये बस स्टॉप के लिए मैंने एक सिंबल इस्तेमाल किया है, फिर ये सिंबल है पार्क के गेट के लिए। आगे जो सिंबल इस्तेमाल किए हैं वो एक ट्री है, एक हैंडपम्प के लिए मैंने ये सिंबल इस्तेमाल किया है, फिर जो घर रास्ते में रुचिरा को मिला था उसके लिए ये सिंबल मैंने इस्तेमाल किया है, और ये है रुचिरा का घर। आप अपने अकॉर्डिंग सिंबल यहाँ पर लगा सकते हैं। यू हैव सीन प्लस साइन फॉर द हॉस्पिटल इन द पिक्चर। अब बच्चों पिक्चर में आपने देखा होगा प्लस का साइन इस्तेमाल किया गया था हॉस्पिटल के लिए। विद द हेल्प ऑफ दिस साइन इवन विदाउट रीडिंग वी नो इट इज़ अ हॉस्पिटल। जब कहीं हम ये साइन देखते हैं तो हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ साइन देख के ही पता लगा लेते हैं कि ये एक हॉस्पिटल का साइन है।
विच अदर साइन कैन यू सी इन योर नेबरहुड? इसके अलावा और कौन से साइन है जो आपने अपने पड़ोस में देखे हैं? ड्रॉ दैम एंड राइट व्हाट दे इंडिकेट। अब आपको उनको ड्रॉ करना है और इंडिकेट करना है सो बच्चों, और बताना है वे किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। जैसे फर्स्ट साइन हमने देखा, यह है नो स्मोकिंग। जहाँ पर ये साइन बना होता है उसका मतलब होता है कि वहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिंबल हमने इस्तेमाल किया है वो है मोबाइल फ़ोन नॉट अलाउड, कि जहाँ पर ये सिंबल बना होता है वहाँ पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अलाउड नहीं होता है। उसके बाद जो ये सिंबल है ये है एक टेम्पल का सिंबल। जहाँ भी हम ये सिंबल देखेंगे हमें पता लगेगा कि आसपास यहाँ पर कोई टेम्पल है। उसके बाद ये सिंबल एक एटीएम का है। फिर जो सिंबल बना हुआ है, जहाँ पर ये सिंबल होगा वहाँ पर साइकिलिंग करना अलाउ नहीं होता है। उसके बाद जो सिंबल है वो है हैंडीकैप के लिए। जहाँ हम ये सिंबल देखेंगे वहाँ पे हमको पता लगेगा कि एक पाथ बनाया हुआ है हैंडीकैप के लिए, ताकि वे आसानी से आ जा सके। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स यूज इन द मैप इन गिवन, लुक केयरफुली एंड राइट। नीचे आपको एक मैप दिया गया है, वहाँ पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, आपको उनको ध्यान से देखना है और फिर आगे कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको देने हैं। हाउ मैनी हाउसेज आर देयर इन द मैप? इस मैप में कितने हाउस के सिंबल बने हुए हैं? तो बने हुए हैं टोटल 4। हाउ मैनी शॉप्स आर देयर इन द मैप? मैप में कितनी शॉप्स हैं? तो वो है 1। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द मैप? मैप में ट्री कितने हैं? 5 हैं। हाउ मैनी पम्प्स आर देयर इन द मैप? मैप में पंप कितने हैं? वो है 1। इज़ द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल? अब आपको बताना है कि जो ऊपर मैप दिया गया है उसमें जो स्कूल है वो हॉस्पिटल के पास है या फिर पोस्ट ऑफिस के पास है। तो बच्चों वो है पोस्ट ऑफिस के पास में। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इस पिक्चर में ये स्कूल का सिंबल है, ये पोस्ट ऑफिस का सिंबल है, तो ये दोनों बहुत पास पास में है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल का सिंबल है वो यहाँ पर है, तो स्कूल के पास में हमारा पोस्ट ऑफिस है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नियर द बस स्टॉप? बस स्टॉप के पास में क्या है? बस स्टॉप के पास में है हैंडपम्प। विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल्स कुड यू हैव रीड द मैप? क्या सिंबल के बिना आप मैप को रीड कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड द मैप विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल्स। नहीं बच्चों, सिंबल्स अगर नहीं होंगे मैप में तो मैप को रीड करना पॉसिबल नहीं होता है। राइट सेम सिंबल्स हेयर डैट यू हैव लर्नड इन मैथमेटिक्स। अब आपको कुछ सिंबल्स लिखने हैं जो आपने सीखे हैं अपने मैथमेटिक्स में। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये सिंबल देखिए। जहाँ पर ये सिंबल होता है आपको पता लगता है ये एडिशन के लिए है। उसके बाद ये सिंबल है, जहाँ ये सिंबल इस्तेमाल होता है आपको पता लग जाता है कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए है। मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है वो है ये। उसके बाद ये सिंबल है डिवीज़न के लिए। फिर सर्कल के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा रेक्टेंगल के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे सिंबल हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।